नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी, जी हां, बिहार के नए पुलिस मुखिया बनने जा रहे हैं। नए पुलिस मुखिया यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने जा रहे हैं। वो आरएस भट्टी जो राजनेताओं से भी पंगा लेने से कभी बाज नहीं आए, यानी कि इनके लिए कानून सबसे ऊपर है। इनके लिए नियम कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या फिर प्रभुनाथ हो या दिलीप सिंह हो या फिर कोई और हो। सभी को इन्होंने पानी पिलाने का काम किया है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुका हूं कि दिल्ली से कैसे आरएस भट्टी ने शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी करवाई थी, कैसे एक महिला दरोगा ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कैसे उस समय 2005 का चुनाव अक्टूबर-नवंबर का शांतिपूर्वक सीवान में आरएस भट्टी ने संपन्न कराया था। उस दौरान केजे राव स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर बिहार में भेजे गए थे चुनाव आयोग की ओर से। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि अब अगर आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनने वाले हैं तो एक किस्सा प्रभुनाथ सिंह से भी जुड़ी हुई है। प्रभुनाथ सिंह नाम के मोहताज नहीं, सभी लोग हम जानते हैं कि आपको छपरा में किस प्रकार से, या कह सकते हैं कि दबंग नेता के रूप में प्रभुनाथ सिंह को जाना जाता है। लेकिन आरएस भट्टी ने प्रभुनाथ सिंह के नाक में नकेल कसने का भी काम किया था, यानी कि उनको भी पानी पिलाने का काम किया था। कहा तो यह भी जाता है कि आज आरएस भट्टी के मार के कारण से ही वो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं, सजा याफ्ता है वो, और अभी भी उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिल पाई है। दरअसल अगर मामले की बात की जाए कि क्या है मामला, तो वो मामला है आपको 1995 का। जी हाँ, 1995 का मैं आपको बता रहा हूं। 3 जुलाई 1995 को पटना में अशोक सिंह, विधायक अशोक सिंह की हत्या हो जाती है। विधायक अशोक सिंह की हत्या हो जाती है, वो भी राजधानी पटना में, और वो भी होता है उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में हो जाती है। जब कुछ लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए अपने लॉन में, वो यानी कि अपने वो परिसर में वो टहल रहे होते, तो कुछ लोग आते हैं और ताबड़तोड़ बमबारी कर वहां पर दहशत फैलाते हैं। उन जो बम फेंके गए उसमें से एक बम अशोक सिंह को भी लग गई और अशोक सिंह का ये कहा जाता है कि ब्रेन उड़ गया था। उस दौरान पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे आरएस भट्टी, वही आरएस भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी बनने जा रहे हैं। और जब इन्होंने उस पूरे मामले को, हाई प्रोफाइल मामला था, सिटी एसपी थे, स्वाभाविक है कि इनकी जिम्मेवारी बनती थी, ऐसे में इन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर इस मामले के पीछे कौन हो सकता है। और एक नाम आ गया इसके पीछे, राजनीतिक हत्या की बात आ गई और उसमें प्रभुनाथ सिंह का नाम आ गया। प्रभुनाथ सिंह जो चुनाव हार चुके थे, और ये नाम आते के साथ ही एफआईआर में भी ये नाम दर्ज हो गया। जब एफआईआर में प्रभुनाथ सिंह का नाम दर्ज हो गया तो प्रभुनाथ सिंह हनक वाले उस समय नेता थे। स्वाभाविक है कि इन पर हाथ रखने का किसी पुलिस वाले की तो हिम्मत नहीं थी, और ये हनक के आगे किसी की सुनते भी नहीं थे प्रभुनाथ सिंह। इन्हें तो लगा कि आरएस भट्टी कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे में जैसे ही एफआईआर में प्रभुनाथ सिंह का नाम आ गया तो इन्होंने प्रभुनाथ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक योजना बनाई। जी हाँ, कि आखिर कैसे इनको गिरफ्तार किया जाए, कैसे इन पर नकेल कसा जाए। और प्रभुनाथ सिंह को तो कोई छेड़ नहीं सकता था, कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता था। प्रभुनाथ सिंह इस बात को जानते थे क्योंकि उनका रसूख इतना ऊंचा हो चुका था, वो इतने दबंग हो चुके थे। लेकिन यहां आरएस भट्टी से सामना हो गया इस बार इनका। आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी होने वाले हैं। तब इन्होंने क्या किया कि प्रभुनाथ सिंह के जितने भी रिश्तेदार थे, पटना से छपरा तक लगातार छापेमारी करना शुरू कर दिया इन्होंने, आरएस भट्टी ने करवाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक प्रभुनाथ सिंह भागे भागे फिर रहे थे। उन्हें इतना भी नहीं मौका मिल रहा था कि वो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील दायर कर सके, अग्रिम जमानत ले सके। आप समझ सकते हैं कि कितनी तत्परता से आरएस भट्टी अपने काम को अंजाम देते हैं। प्रभुनाथ सिंह भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन आरएस भट्टी ने 100 घंटे का एक कह सकते हैं कि प्लान तैयार कर लिया था कि 100 घंटे में प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार करना है। इसके बाद आरएस भट्टी ने हाजीपुर में पोस्टेड, आपको टाउन थाना के इंस्पेक्टर तत्कालीन जो थे वो शशिभूषण शर्मा थे, डीएसपी से रिटायर कर चुके हैं शशिभूषण शर्मा। और शशिभूषण शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। इनका नाम था, काफी चर्चित थे उस समय, और इनका नाम उस समय ज्यादा सुर्खियों में आ गया था जब आपको
कहा जाता है कि वैशाली के बाहुबली हुआ करते थे अशोक सम्राट। जी हां, अशोक सम्राट नाम आपने सुना होगा। उनको शशिभूषण शर्मा ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और उसके बाद शशिभूषण शर्मा की तूती बोलने लगी थी। आर.एस. भट्टी को जैसे ही शशिभूषण शर्मा के बारे में पता चला, ये तुरंत उनकी नियुक्ति पटना में करवा लिए और सचिवालय के इंस्पेक्टर बना दिए गए शशिभूषण शर्मा। और उसके बाद आर.एस. भट्टी और शशिभूषण शर्मा दोनों मिलकर प्रभुनाथ सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तो प्रभुनाथ सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि पहले से ही आर.एस. भट्टी थे, ऊपर से ये शशिभूषण शर्मा आ गए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इसी तरीके से भागते फिरेंगे तो ये दोनों मिलकर मेरा इनकाउंटर कर देगा। तो ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे में प्रभुनाथ सिंह आपको छपरा में एक न्यायिक अधिकारी के घर में जाकर, वो जिला सत्र न्यायाधीश हो सकते हैं या जो भी जुडिशियरी लाइन से जुड़े हुए थे मजिस्ट्रेट, उनके आवास पर जाकर इन्होंने सरेंडर कर दिया। यह सरेंडर की बात आर.एस. भट्टी को मालूम हो गई, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी को मालूम हो गई। वो तुरंत छपरा पहुंचे और छपरा में उस थाने में बताया जाता है कि उस थाने में गए जहां पर प्रभुनाथ सिंह को रखा गया था और वहां जाते ही देखा कि वहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने प्रभुनाथ सिंह को कुर्सी पर अपने सामने बैठाया था। इसको देखते ही आर.एस. भट्टी का पारा और गर्म हो गया। खैर, ये तो नियम कानून था, सरेंडर कर चुके थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये अशोक सिंह हत्याकांड में नहीं सरेंडर किए हैं, बल्कि किसी और दूसरे मामले में इन्होंने सरेंडर कर दिया है। तब इन्होंने पटना के न्यायालय में आकर के अशोक सिंह हत्याकांड मामले में इन्होंने रिमांड मांगा, लेकिन यहां पर जुडिशियरी जो लोअर लेवल पर थे, वो जुडिशियरी ने इनकी एक न सुनी और फिर यहां से उन्हें छपरा भेज दिया, प्रभुनाथ सिंह को छपरा भेज दिया। कहा जाता है ये कि आपको जब जुडिशियरी के जो निचले अदालत के जो भी अधिकारी होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि आपको जुडिशियल ऑफिसर थे, वो पटना पुलिस की एक भी बात नहीं सुने और अशोक सिंह हत्याकांड में जब ये रिमांड मांगते रह गए तब भी नहीं दी गई, तो उनके खिलाफ आर.एस. भट्टी हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट से जब उन्हें फटकार लगी तब जाकर के ये इस मामले में अगर प्रभुनाथ सिंह का कहा जाए किसे कि आपको फिर ये इनको रिमांड मिला, और ये रिमांड मिला तो फिर आपको ये शशिभूषण शर्मा जो उस समय कोतवाली के थाना अध्यक्ष थे, इन्हें छपरा भेजा आर.एस. भट्टी ने, पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद फिर वो प्रक्रियाएं चली, आप तो जानते ही हैं। और फिर 1997 में इस केस को, अशोक सिंह हत्याकांड केस को हजारीबाग भेज दिया गया। कहा जाने लगा कि अगर पटना और छपरा में इस केस को चलाया जाए तो ये रसूख का उपयोग कर सकते हैं प्रभुनाथ सिंह, और वहां पर वो फिर हजारीबाग ट्रांसफर किया गया और हजारीबाग में अशोक सिंह हत्याकांड मामले की वहां पर वो सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होने के बाद सजायाफ्ता करार दिए गए। इसको लेकर के वो झारखंड हाईकोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट भी प्रभुनाथ सिंह गए, वहां भी इन्हें राहत नहीं मिली और अभी भी वो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। तो ऐसे हैं आर.एस. भट्टी कि जिनकी मार आज भी अच्छे अच्छे लोग याद करते हैं। अब बिहार के नए डीजीपी बनने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि तमाम वो गलत काम करने वाले लोग सचेत हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे लोग।